हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मैग्नेट की खोज किसने की और कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। आज डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट तो है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो थर्ड डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। आज हम ये 3 टॉपिक क्या है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है अपने पास ये हो गया अपने पास की पॉइंट आज का। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। जो फील्ड है, फील्ड का जो मीनिंग है डियर स्टूडेंट, फील्ड का मतलब है एरिया, क्षेत्र, और इसी को क्या बोलते हैं, इलाका। मतलब आपने सुना होगा डेली लाइफ में कि ये उसका इलाका है, ये उसका एरिया है, ये उसका फील्ड है, उसका क्षेत्र है। मतलब वो बताता है कि उसके अंडर में कितना एरिया आता है। जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसकी एक सीमा है कि ये गांव क्या है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो वो क्या है उसका, उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया हो गया। तो एरिया क्या आएगा इसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड द मैग्नेट और ये तो क्या है, हमने इसमें डिस्कस किया था, कोई भी मैग्नेट है उसके आसपास में क्या बनता है, एक फील्ड बनता है। आपने देखा था कि जो स्मॉल बिट्स है, आयरन है, स्टील है, कॉपर है, कोबाल्ट है, वो क्या होते हैं, मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जहाँ तक अट्रैक्ट कर रहा है उस बिट्स को, स्मॉल बिट्स को, वहाँ तक क्या है उसका मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ तक उसका क्षेत्र है। और इससे पिछले जो चैप्टर में आपने डिस्कस किया था उसमें होगा मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड था, स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर। कोई भी वायर है अपने पास, उसमें से यदि करंट पास हुआ है तो उसके आसपास में क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की एक तो सिंपल मेथड है अपने पास, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है आपने, तो किसका यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, यूज कंपास का यूज करते हैं। ये तो किस में है, आपके मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर में। यदि और कुछ रूल भी है अपने पास, रूल क्या क्या है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये किसके लिए यूज होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होते हैं। इनका जो डिस्कस किया था हमने एक
लेक्चर में किया था, पूरे रूल किए थे और रूल मैग्नेटिक फील्ड के नाम से, वो लेक्चर है आपके पास। फिर आता है इसमें प्रॉपर्टीज। दूसरा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस है? एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी है? इमेजिनरी लाइन। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक रियल क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज रियल क्वांटिटी। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन। यदि हम बार मैग्नेट की बात करते हैं, बार मैग्नेट है, सोलेनोइड है, तो क्या होगा? जो इसकी डायरेक्शन है आउटसाइड, आउटसाइड द मैग्नेट। ये क्या है अपने पास? नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। जो डायरेक्शन है नॉर्थ तो क्या है? साउथ। कब है ये? आउटसाइड द मैग्नेट। ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। और इनसाइड द मैग्नेट, साइड द मैग्नेट, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो है साउथ टू नॉर्थ। क्या है? इनसाइड जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो है साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट है, मान लो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है, फील्ड लाइन कैसी है? कर्व। कैसी है? एक कर्व है। इसमें यदि आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट के लिए, एनी पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट, मान लो ये है अपने पास ये कर्व ए टू बी, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से, इसकी किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। आपने फाइंड आउट करनी है इस पी पॉइंट की डायरेक्शन। किस पॉइंट की करनी है? पी पॉइंट की। तो आप क्या करोगे? इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक टेंजेंट ड्रॉ। तो ये जो टेंजेंट है ये किसकी डायरेक्शन शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड की। इसकी डायरेक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है ए टू बी, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपके पास ये सी और डी।
इसकी डायरेक्शन ये है। इंटरसेक्ट हुई पॉइंट पी पर, इस पे हुई है पी पर। पी पॉइंट पे, एट पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमने क्या किया, वी टू ड्रा टेंजेंट। एक तो हो गया अपने पास इस डायरेक्शन में पी ए, और एक ये हो गया ये ई एफ। एक ही पॉइंट के, एक सिंगल पॉइंट के क्या हो गए हैं, टू टेंजेंट एंड टू डायरेक्शन। एक ही समय पर एक पॉइंट के टू टेंजेंट और टू डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। यही कारण है कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी क्रॉस नहीं करते। फिर आता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या करती है, एक क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है, एक क्लोज लूप। क्या बनाती है, एक क्लोज लूप। कैसे, ये क्या अपने पास बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमने डिस्कस किया था यहाँ आउटसाइड तो क्या है, जो डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्या हो गया, एक क्या बना, एक क्लोज लूप। क्या बना है, क्लोज लूप। नेक्स्ट जो है अपने पास जो बार मैग्नेट है, बार जो मैग्नेट है अपने पास या कोई भी मैग्नेट है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और यही कारण है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। यही कारण है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्लोज लूप के लिए वो क्या होता है, जीरो। ये क्या हो गया, एरिया इंटीग्रल इक्वल म्यू नॉट आई, क्या हो गया, जीरो। ये क्या हो गया अपने पास, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म। क्लोज लूप के लिए जो फ्लक्स है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, फ्लक्स जो होता है जीरो। फिर आता है अपने पास, इसको नोट करें इतने, फिर आता है अनलाइक पोल
क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, वो क्या चाहते हैं कि जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो, कम से कम क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो क्या हो गए अपने पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये क्या आ गया नॉर्थ पोल, और ये क्या आ गया साउथ पोल। ये क्या हो गई नॉर्थ टू साउथ, ये क्या हो गई नॉर्थ टू साउथ। ये जो है डायरेक्शन क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल। जो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम से कम। और लाइक पोल, इसमें तो क्या हो गया अट्रैक्शन, इसमें तो क्या हो गया अट्रैक्शन। लाइक पोल में क्या होंगे, ये लेटरली प्रेशर लगाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये क्या हो गया साउथ पोल नॉर्थ पोल। इसमें जो डायरेक्शन है ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, लेटरली प्रेशर लगाते हैं, रिपल्सन नॉर्मली। ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये क्या हो रही है, इसमें एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, रिपल्सन। यहाँ जो हुआ है वो क्या हुआ है, रिपल्सन। फिर आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक डाइपोल। क्या आता है, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल जो है इज कंसिस्ट टू अनलाइक पोल, और क्या है, इक्वल पोल स्ट्रेंथ। पोल separated between minimum distance। मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो गया, टू अनलाइक पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें क्या है, इक्वल ही क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। क्या है, जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है, इक्वल, और सेपरेट बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं 2L। क्या बोलते हैं, 2L। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं और दोनों पोल क्या है, अनलाइक। दोनों पोल कैसे हैं, अनलाइक, और सेपरेट बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस। फिर आता है इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। इसमें क्या किया आपने, जो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है क्या हो गया, इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, इसमें से कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू ली और उसका जो प्रोडक्ट है किसके साथ कर दिया, डाइपोल लेंथ के साथ। और रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। तो एम आ गया अपने पास कैपिटल, स्मॉल एम इंटू में डाइपोल लेंथ। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वो होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन क्या होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब आता है इसमें एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो गई अपने पास, एम, पोल स्ट्रेंथ की हो गई एम्पियर मीटर और लेंथ की क्या हो गई, मीटर। तो क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, एम्पियर का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और मीटर स्क्वायर का मतलब है एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया, एम इक्वल आई इंटू में एरिया। हमने जो टॉर्क पढ़ा था एक बार, टॉर्क क्या था, आई ए बी साइन थीटा। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क जो आ गया अपने पास, टॉर्क एम बी साइन थीटा। तो एम जो आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या आ गया, टाउ अपॉन में बी। टाउ है टॉर्क, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में बी। ये क्या हो गया, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया ये, वर्क यूनिट क्या हो गई, जूल। और मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई, टेस्ला। तो एक यूनिट और आ गई इसकी, एक यूनिट जूल टेस्ला इनवर्स। और यूनिट भी लिख सकते हैं, फोर्स की क्या है, न्यूटन। इसकी क्या हो गई, मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड की होगी टेस्ला। ये था अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थैंक यू।